नमो लोये सव्वसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमौगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमिऊणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानि दंसणसहावं वोच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। अष्टानिका महापर्व के पावन अवसर पर आयोजित इस स्वाध्याय श्रृंखला में प्रातःकाल हमने आचार्य कुंद देव के द्वारा रचित अत्यंत मार्मिक ग्रंथराज समय सार जी की स्वाध्याय शुरू की थी और सायंकालीन स्वाध्याय में हम लोग आचार्य कुंद देव के द्वारा ही रचित नियम सार जी परमागम की स्वाध्याय करेंगे। जैसा कि अपन जानते हैं कि समय सार ग्रंथ आचार्य देव ने अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीवों के लिए बनाया था और नियम सार ग्रंथ ऐसा है कि जो उन्होंने निज भावना के निमित्त बनाया है ना। लास्ट में गाथा भी लिखी है कि पूर्वापर विरोध रहित जिनोपदेश को जानकर निज भावना के निमित्त ये ग्रंथ हम बनाते हैं। इस ग्रंथराज की भी एक अद्भुत कहानी है। पंडित टोडरमल जी के ज़माने तक, यहाँ तक कि श्रीमद् राजचंद्र जी के ज़माने तक ये ग्रंथ प्रसिद्ध नहीं था। सबसे पहले जयपुर के शास्त्र भंडार में ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी को इसकी संस्कृत टीका सहित हस्तलिखित प्रति मिली थी और उन्होंने उसका भावानुवाद करके जो दिगंबर जैन पुस्तकालय है सूरत, वहाँ से इसका प्रकाशन कराया था। और गुरुदेव श्री का जब परिवर्तन हो गया था उसके बाद गुरुदेव श्री के हाथ में वो ग्रंथ आया और 1944 में जो गुरुदेव श्री ने नियम सार पर प्रवचन किए, जिसके 2 भाग प्रकाशित हैं नियम सार प्रवचन के नाम से, एक में 101 गाथा 1 से 19 गाथा तक के प्रवचन हैं और दूसरे भाग में 38 से 42 गाथा तक के प्रवचन हैं। गुरुदेव के प्रवचनों में आपने कई बार सुना होगा कि हमने संवत 2000 में कारण शुद्ध पर्याय का एक नक्शा ऐसा बनाया था। फिर पंडितों को पूछा तो पंडितों को भी समझ में नहीं आया, फलाने को पूछा उनको समझ में नहीं आया। तब सोचा कि जब इतने बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आता है तो सामान्य जनता को ये कारण शुद्ध पर्याय की बात कैसे समझ में आएगी। तो कुछ समय तक गुरुदेव ने उस बात को गौण कर दिया, लेकिन अपन लोगों का महाभाग्य था कि वो कारण शुद्ध पर्याय की बात भी बाद में बहुत मुखरता के साथ में गुरुदेव श्री ने सामने रखी। तो पहली बार जब गुरुदेव श्री ने प्रवचन किया था तो शीतल प्रसाद जी ब्रह्मचारी जी की भावानुवाद की टीका थी उनके पास, शब्द से अनुवाद नहीं था। गुरुदेव श्री की भावना हुई कि इस ग्रंथ का भी शब्द से अनुवाद हो जैसा अन्य परमागमों का हुआ है।
तो गुरुदेव श्री की भावना और बहन श्री बहन की प्रेरणा, दोनों बहनों की प्रेरणा से पंडित हिम्मत भाई जी ने इसका शब्द से अनुवाद किया। और जैसे समय सार परमागम पर गुरुदेव श्री ने 19 बार प्रवचन किए, ऐसे ही नियम सार परमागम पर गुरुदेव के 9 बार के प्रवचन हैं। कुल कितने? 9 बार के, है ना। उसमें से 4 या 5 बार के, 5 बार के प्रवचन तो लगभग सीडी में भी उपलब्ध है, और फुटकर प्रवचन भी गुरुदेव श्री के बहुत उपलब्ध हैं। कहने का आशय यह है कि नियम सार की भाषानुवाद शीतल प्रसाद जी ब्रह्मचारी जी ने किया, लेकिन नियम सार की प्रभावना का जो श्रेय जाता है वो पूज्य गुरुदेव श्री के खाते में जाता है। इतना अद्भुत ग्रंथ है ये कि गुरुदेव श्री खुद कई बार बोलते हैं कि कितनी ही बातें तो समय सार से भी ज्यादा उत्कृष्ट इस ग्रंथ में आई है ना। और शुरुआत हुई है कारण नियम और कार्य नियम, तीसरे नंबर की गाथा से। नियम सार की चर्चा आई ना, तो जैसे समय सार अपन शब्द पढ़ते हैं तो समय सार का अर्थ होता है समय माने आत्मा और सार माने द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित। ऐसे नियम सार का भी एक अर्थ है, नियम माने नियम से करने योग्य। ये पर्याय का ग्रंथ है, ध्यान देना कि नियम से करने योग्य। लेकिन नियम से करने योग्य क्या? तो उन्होंने कहा कि दर्शन ज्ञान और चारित्र। ठीक है, कि इसके साथ में सार शब्द लगाया। वो क्यों लगाया? तो तीसरे नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने कहा कि विपरीत का परिहार हेतु सार पद परिकथित है, कि विपरीत के परिहार के लिए सार शब्द लगाया। अब प्रश्न ये होता है कि विपरीत क्या है? तो सामान्य जनता तो यही समझती है कि विपरीत माने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। समय दर्शन ज्ञान चारित्र का विपरीत क्या होगा? कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। लेकिन वो बात ही नहीं है। आचार्य कुंद कुंद ये कह रहे हैं कि ये ग्रंथ में निज भावना के निमित्त बनाता हूं। ठीक है, तो आचार्य कुंद कुंद की भूमिका में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो चीज है ही नहीं उसका निषेध क्या करना? तो आचार्य देव की भूमिका में निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ साथ व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उनकी भूमिका के योग्य ये भाव होते थे, क्योंकि पूर्णता नहीं हुई, वीतरागता की पूर्णता नहीं हुई, और इस भाव में वीतरागता की पूर्णता होने की कोई संभावना भी नहीं थी। तो वो भाव होते थे, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि भले ही वो भाव हों, लेकिन हमारी दृष्टि में उनका निषेध वर्तता है, होते हुए भी उनका निषेध वर्तता है। इसलिए हमने नियम के साथ में सार शब्द का प्रयोग किया। एक बात। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस ग्रंथ में मार्ग और मार्ग फल का हम निरूपण करेंगे। क्या का निरूपण करेंगे? मार्ग और मार्ग फल। मार्ग माने मोक्ष का उपाय और उसका फल माने मोक्ष। तो ये बताने के पहले कि मार्ग और मार्ग फल का वर्णन करने के पहले वो मार्ग माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जिस त्रैकालिक ध्रुव तत्व के अवलंबन से प्रकट होता है, सबसे पहले उन्होंने प्रारंभिक 37 गाथा में जीव अजीव की सामान्य भूमिका बांधने के बाद 38 नंबर की गाथा से लगा करके 50 नंबर की गाथा तक उस त्रैकालिक ध्रुव तत्व का निरूपण किया कि जिसके अवलंबन से मार्ग प्रकट होता है
और मार्ग का फल प्रकट होता है। और उसके बाद 50 से 51 से 55 नंबर तक की गाथा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा करके उसके अंतरंग और बहिरंग निमित्तों की बहुत जोरदार चर्चा की है, कि जिसकी 53 नंबर की गाथा विद्वानों में विवादास्पद रही और लोगों ने यहां तक कहने की हिम्मत की कि इसकी टीका पद्म प्रभ मलधारी देव ने इसकी टीका में भूल की है। गुरुदेव श्री थे कि जिन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि अरे आचार्य भगवान और वीतरागी संतों की भूल निकालने का साहस हम नहीं कर सकते, है ना। और गुरुदेव ने उस 53 नंबर की गाथा का भी बहुत विस्तार के साथ में वर्णन किया और देशना लब्धि का एक ऐसा नियम जगत के सामने रखा कि सम्यक दर्शन जब भी होता है अपनी उपादानगत योग्यता से, स्वभाव के सन्मुख परिणति से होता है, लेकिन जिसको सम्यक दर्शन होता है एक बार इस भव में अथवा पहले के भव में धर्मात्मा की, तीर्थंकर परमात्मा की, मुनिराज की या ज्ञानी धर्मात्मा की साक्षात देशना उसे सुनी होनी चाहिए। ये सारी बातें उसमें आई है और बाकी तो फिर बहुत अधिकार है इसमें, जोरदार जोरदार अधिकार है। और 2-3 चीजें अपने लिए आचार्य भगवान ने इसमें रखी, 2-3 शिक्षाएं भी अपने को दी है इसमें। पहली शिक्षा क्या दी कि देखो भाई, जगत के अंदर अनेक प्रकार के जीव हैं, नाना जीव, नाना प्रकार के उनके कर्म, नाना प्रकार की उनकी लब्धियां। इसलिए स्वसमय माने अपने स्वधर्मी और परधर्मी के साथ कभी भी विवाद नहीं करना। गुरुदेव श्री तो बोलते थे ना, पंडित बनारसी दास जी का छंद कई बार याद करते थे वो, सदगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा, खोजी जीवे वादी मरे। ऐसा उनका बनारसी दास जी का बोलते थे, क्योंकि ये मार्ग वाद विवाद का नहीं है। जिसको समझने की जिज्ञासा है उसके साथ चर्चा करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसको जिज्ञासा नहीं है तो चाहे वो अपना स्वधर्मी हो चाहे परधर्मी हो, कभी विवाद नहीं करना। क्यों? क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जगत के अंदर अज्ञानियों का बहुमत सदैव रहने वाला है। ख्याल में आया ना? अरे कुदरत का नियम है, 6 महीने 8 समय में कितने जीव मोक्ष जाएंगे और निगोद कितने जाएंगे बताओ। 13 राशि में से 6 महीना 8 समय में निगोद जाने वाले जीवों की संख्या कितनी? कि भाई साहब 4 गति में, एक गति से दूसरी गति में ट्रांसफर होने वाले जीवों की संख्या कितनी? उनकी संख्या केवल ज्ञानी के ज्ञान में नक्की हो, लेकिन अपने ज्ञान में तो नक्की नहीं है। अपने को तो क्या कहना पड़ेगा? अनंत जीव। और मोक्ष जाने वाले जीव कितने हैं? कि 608 जीव हैं, है ना। और ऐसे भी लो तो निगोद, एक निगोद शरीर, क्या एक निगोद शरीर के अंदर 3 काल के सिद्धों से अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर के अंदर है। मैं कई बार इसको व्यंग्यात्मक भाषा में ऐसा बोलता हूं, मैंने कहा अगर सिद्ध भगवान को खड़ा कर दिया जाए चुनाव में, क्या सिद्ध भगवान को अगर चुनाव में खड़ा कर दिया जाए ना, तो जमानत नहीं बचेगी सिद्धों की। एक निगोदिया शरीर हरा देगा सिद्धों को। इसका मतलब यह नहीं हो गया कि निगोद महान हो गया। कहने का मतलब यह है कि अज्ञानियों का बहुमत सदैव रहने वाला है ना। इसलिए दूसरी शिक्षा आचार्य भगवान ने अपने को दी कि ये जो पवित्र जिन मार्ग है ना, कि ईर्ष्या भाव से यदि कोई इस पवित्र जिन मार्ग की निंदा करता हो तो उसके वचन सुनकर
तुम इस वीतरागी मार्ग के प्रति अभक्ति मत करना। हल में है ना, महाभाग्य है कि अपने को ये मार्ग मिल गया। एक सामान्य भाग्य लेके नहीं आए अपन लोग, और ऐसे काल खंड में अपन लोग वास्तव में जन्मे हैं जिस काल खंड में पूज्य गुरुदेव श्री जैसे महापुरुष हैं भरत क्षेत्र में अवतरित हुए। ऐसे काल खंड में आकर के अपन लोग जन्मे हैं। 100-200 साल बाद जन्मते या 100-200 साल पहले जन्म लेते, क्या था, है ना? सोचना जरा। तो कहते हैं कि क्योंकि अज्ञानी जीव तो निंदा करेगा, वीतरागी मार्ग सबको नहीं पसंद आएगा। तो कहते इस मार्ग की निंदा सुन करके तुम इस मार्ग के प्रति अभक्ति मत करना, है ना। और अपने यहां तो सैकड़ों उदाहरण है। सीता जी को रामचंद्र जी ने वनवास दिया, लोकापवाद के कारण। वनवास भी कैसे दिया? ऐसे नहीं, सीधा उन्होंने कहा तीर्थ यात्रा के बहाने। ठीक है, अब तीर्थ यात्रा के बहाने तो सारी तीर्थ यात्रा करा दी कृतांत वक्र ने, और उसके बाद भयानक जंगल में आया, तांगा रोका, रथ रोका, और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तो सीता जी ने पूछा कि क्या हुआ, तुम रोते क्यों हो? कि हे माता, इस नौकरी से तो मृत्यु बढ़िया, इस गुलामी से तो मृत्यु बढ़िया। कि बात क्या हुई ये तो बताओ। तब उनने कहा कि लोकापवाद के भय से रामचंद्र जी ने आपका परित्याग कर दिया है। सुनना, ज्ञानी धर्मात्मा थी, और तदभव मोक्षगामी लवकुश जैसे 2 बेटा जिनके गर्भ में, ठीक है, और खुद सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा। थोड़ा विकल्प आया चारित्र दोष का, लेकिन बाद में रामचंद्र जी को एक संदेश भेजती है कि भाई रामचंद्र जी से कहना कि लोकापवाद के कारण मुझे छोड़ा कोई बात नहीं, मेरी जैसी तो और भी सीताएं उनको मिल जाएंगी, लेकिन इस जैन शासन का भी लोकापवाद करने वाले लोग कम नहीं है। तो इस धर्म को मत छोड़ देना, वरना उस विषम परिस्थिति में देखो, एक तो 2 पुत्र गर्भ में, भयानक जंगल, उस दृश्य की कल्पना करो जरा आप, और अकेली निस्सहाय, ये भी नहीं कोई दासी वासी साथ में छोड़ी हो। और ऐसी परिस्थिति में भी कौन याद आया उनको? हैं? उनको धर्म याद आया कि धर्म को मत छोड़ देना, वरना संसार परिभ्रमण के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। आ गया? तो ये उन्होंने बात कही। तीसरी शिक्षा और दी, और क्या कहा कि देखो भाई, ये पंचम काल है, और यदि तुम्हें आत्मा के अनुभव की निधि प्राप्त हो जाए तो ज्यादा ढिंडोरा मत पीटना। अपने वतन में गुप्त रह करके उस आत्मा के आनंद की निधि को भोग करके संसार से चले जाना। होता है कि नहीं? अपने को 5 करोड़ 10 करोड़ की लॉटरी खुल जाए, या अपने को 10-20 करोड़ का प्रॉफिट हो जाए बिजनेस में, तो क्या करते हैं? सारे रिश्तेदारों को, सारे समाज वालों को, सारे गांव वालों को फोन करते हैं ना, देखो भैया हमको इतना प्रॉफिट हो गया। फोन करते हैं, या सबसे बचा करके अपनी उस संपत्ति का उपभोग करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बताया तो बेटा फंसे, अरे साहब अभी हमारा धंधा मंदा चल रहा है, आपके पास तो फालतू पैसा पड़ा है, थोड़ा आप हमें दे दो, 10-20 लाख हमें दे दो, हमारा भी काम चल जाए। और एक नियम है कि दर्शन दुर्लभ हो गए जब से दिया उधार,
रिश्तेदारी से भी जाओगे। हमारे पंडित कैलाश चंद जी एक बहुत मार्मिक बात हमसे कहते थे। वो कहते थे, बेटा रिश्तेदारी में या तो कभी उधार मत देना। सच बोलता हूं, ये कहते थे वो कि रिश्तेदारी में या तो कभी उधार मत देना, और यदि तुमने उधार दे दिया तो उसे अपनी डायरी में मत लिखना। वो दे देवे तो चुपचाप रख लेना, अगली पीढ़ी के लिए ये छोड़ के मत जाना कि मैंने इतना दिया था, तो तुम्हारी रिश्तेदारी चलती रहेगी, है ना, ये नियम है। तो वो कहते हैं निधि तुझे मिल गई ना, आत्मा के आनंद की निधि मिल गई ना, तो वो आत्मा के आनंद की निधि को भोग, ज्यादा डिंडोरा मत पीट। साहब एक तरफ तो आप कहते हो डिंडोरा मत पीट, और दूसरी तरफ आचार्य भगवान ही कहते हैं हम इस शुद्ध चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का निरंतर अनुभव कर रहे हैं। कि ऐसा क्यों? तो डिंडोरा नहीं पीट, ये कहा अपात्रों को मत बताना, और चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का हम निरंतर अनुभव करते हैं, वो कहते हैं पात्रों से बिल्कुल मत छिपाना। कोई पात्र जीव आया हो तो ज्ञानी अपना पूरा हृदय उड़ेल देते हैं, और कोई अपात्र जीव आया हो तो ज्ञानी मौन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपात्रों के साथ किया गया वचन व्यवहार रक्षाबंधन की कथा खड़ी करता है। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया? अपात्रों के साथ किया गया वचन व्यवहार रक्षाबंधन की कथा खड़ी करता है, ये समझ लेना, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें आई। इसी में वो बात भी आई कि जिस बात ने एक स्वर्णिम इतिहास सोनगढ़ में रच दिया, सट आवश्यक नहीं, आवश्यक एक आत्मा है। परम आवश्यक अधिकार पर पूज्य गुरुदेव श्री के ये प्रवचन आत्मधर्म में प्रकाशित हुए, और उन प्रवचनों का अंश पढ़ करके सोगानी जी को चोट लगी, और वो गुरुदेव श्री के पास पहुंच गए, और एक प्रवचन गुरुदेव का सुन करके, है ना, सम्यक दर्शन की लोकोत्तर निधि उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त की। और सोनगढ़ गुरुदेव श्री की साधना भूमि के साथ साथ सोगानी जी की सम्यक्त भूमि भी बन गई। वो श्रेय भी इस नियम सार परमागम को जाता है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ अपने हाथ में आया, और इसकी गाथाओं पर अपन चर्चा करें तो बहुत अच्छी गाथा, गंभीर भी है, सरल भी है, और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति की पूरी प्रक्रिया, मोक्ष की प्राप्ति की पूरी प्रक्रिया बताने वाली गाथा अपने को है। ऐसी शुद्ध भाव अधिकार की 47 नंबर की गाथा पर हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत मार्मिक गाथा है, गजब की गाथा है। देखो, जारी सिया से धप्पा भव मल्लिय जीव तारी सा होंती, जर मरण जन्म मुक्का अठ गुणा लंकिया जेण। हरे गीत पढ़ लीजिए, गुजराती में पढ़ लीजिए। आचार्य भगवान की दिव्य दृष्टि कितनी जोरदार, किसके साथ वो हमारी तुलना कर रहे हैं। हमें अपनी महिमा आई हो कि नहीं आई हो, हमें अपना गौरव आया हो कि नहीं आया हो,
लेकिन आचार्य भगवान को अपने आत्मा का और हम लोगों को का गौरव उनको कैसा आया कि किसके साथ वो तुलना करते हैं अपनी। देखो तो सही जरा, हैं गजब है। देखो, जैसे सिद्ध आत्मा हैं, सिद्ध क्या हैं कि जैसे सिद्ध आत्मा हैं वैसे, फिर देखो शब्द क्या लिया, भवम आलीनाह जीवाह, भवलीन। देखो, ज्ञानी भी भव में होते हैं और अज्ञानी भी भव में होते हैं, लेकिन ज्ञानी भव में होते हैं, भवलीन नहीं होते। क्या कहा, समझ में आ रही बात? ज्ञानी भव में होते हैं लेकिन क्या नहीं होते, वे भवलीन नहीं होते। मानो उस भव को ही जो अपना स्वरूप मान के बैठा है, उस पर्याय को ही जो अपना स्वरूप मान करके बैठा है, मनुष्य तिर्यंश देव नार की जो पर्याय मिली, उसी पर्याय को जो अपना स्वरूप मान करके बैठा है, यही मैं हूं ऐसा जो मान करके बैठा है, उसे कहते हैं भवलीन। इसको ऐसे समझो अपन, तो मान लो अपन कभी कभी कोई ऐसा धारावाहिक या ऐसी कोई पिक्चर अपन लोग देखते हैं ना कभी कभी, और बहुत सी पिक्चरें ऐसी होती है, धारावाहिक ऐसे होते हैं कि जिसमें घर परिवार की कहानी होती है ना। तो एक होती है सास बहू की हो या ऐसा कुछ हो, तो एक होती है अत्याचार करने वाली और एक होती है अत्याचार सहने वाली। ठीक है, अब वो बहुत 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 बार अपने को दिखावे, तो वो जो अत्याचार करने वाली, जो अत्याचार कर रही है भयंकर से भयंकर, कि जिन अत्याचारों को देखकर देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं, और जो अत्याचार सह रही है कि उसका रुदन देख करके देखने वालों के आंसू आ जाएं, वो तो अपना पार्ट अदा करके, अपना वेश बदल करके और रूम में जाती है और दोनों एक साथ बैठ करके चाय पीती है और एक दूसरे से पूछती है, आज कैसा रहा, बढ़िया रहा ना, मेरा पार्ट अच्छा रहा ना। माना उनमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है कि वे नाटक करती है, उस नाटक में लीन नहीं है। तो जानती है कि हमको तो ये पार्ट करने का पैसा मिलने वाला है। और अपन लोगों की क्या होता है, अपन लोग उसी दृश्य को अपन लोग देखते हैं। तो जब वो जिस पर अत्याचार हो रहा है और वो सुबक सुबक करके रो रही है और उसके हाथ में ऐसा पीड़ा हो रही है, ये सब हो रही है, तो वो देख करके कभी कभी अपनी आंखों में आंसू आते हैं। और जो अत्याचार करने वाली है तो क्या होता है? कि ऐसे लोग दुनिया में पैदा ही क्यों होते हैं, होते ही मर क्यों नहीं गए? अपने को ऐसे भाव आते हैं। और उनको क्या है बताया ना अभी, हैं कि वो नाटक मैंने वो शूटिंग की, उनने अपने उस दृश्य की शूटिंग की और उसके बाद गई और दोनों ने मिलकर के एक साथ चाय पी, नाश्ता किया और एक दूसरे से पूछा कैसा रहा, अरे मेरा कैसा रहा। वो जो अत्याचार कर रही है वो पूछ रही है मेरा कैसा रहा, और जो अत्याचार सह रही है वो पूछ रही है मेरा कैसा रहा। अरे बहुत वंडरफुल गजब। इसका मतलब क्या कि वो उस दृश्य में है लेकिन दृश्य में लीन नहीं है, और हम उस दृश्य को देख करके भी उसमें इतने एकाकार हो जाते हैं कि हमारे आंसू निकल आते हैं, हमारे चित्त में क्षोभ होता है, हमारे चित्त में क्रोध आदि परिणाम होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसमें लीन हैं। आ गया, समझ में आ गया? तो ये भवलीन किसे कहा? अब आया समझ में? ज्ञानी भी भव में दिखते हैं और अज्ञानी भी भव में दिखते हैं। ज्ञानी भी मनुष्य पर्याय में हो और अज्ञानी भी मनुष्य पर्याय में हो। कोई ज्ञानी भी वैमानिक देव हो और कोई अज्ञानी भी वैमानिक देव में चला जाए, दोनों एक जगह दिखने पर भी एक भव में लीन है और एक भव में होने पर भी उसमें लीन नहीं है।
यहां पर कह रहे हैं कि भवलीन संसारी जीवों को भी हम कैसे देखते हैं, जरा वो देखो। तो क्या कहते हैं? भवलीन संसारी जीव हैं, वे कैसे हैं? तो यह है ना कि जैसे सिद्ध आत्मा हैं वैसे भवलीन संसारी जीव हैं, जिससे वे संसारी जीव सिद्धात्माओं की भांति जरा मरण जन्म मुक्ता, जन्म जरा मरण से रहित और 8 गुणों से अलंकृत है। यानी ये देखते समय जब वो भवलीन संसारी जीवों को भी सिद्ध समान देखते हैं, तो क्या आचार्य भगवान की नजर में ये नहीं है कि भैया अभी तो इसकी पर्याय में तो संसार है ना, इसकी पर्याय में तो अशुद्धता है ना, इसकी पर्याय में तो अपूर्णता है ना, ये तो मिथ्या दृष्टि है ना, ये तो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा है ना, ये तो नारकी है तो एक दूसरे के साथ मारा कूटी कर रहा है ना, ये तो त्रियंच है तो अपने से हीन त्रियंचों को भक्षण करके खा रहा है ना। वो चारों गति के चित्र अपने सामने खड़े करो। क्यों? क्योंकि आचार्य भगवान ने ये नहीं कहा मैं तुमको ऐसा देखता हूं, उन्होंने क्या कहा? भवलीन संसारी जीवों को ऐसा देखता हूं। तो नित्य निगोध के जीवों से लेकर सभी संसारी जीवों को आचार्य भगवान सिद्ध परमात्मा के समान देखते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इन्हें माने कहने का मतलब क्या कि वो सब परिस्थितियां उनके ज्ञान में है कि नहीं है? बताओ। होने पर भी उन परिस्थितियों को वो नहीं देख रहे, और जिसको वो देख रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि देखने योग्य अगर कोई है तो वो है जिसे आचार्य भगवान देख रहे हैं। देखने योग्य वो नहीं जिसे हम देख रहे हैं। इसके लिए ये गाथा है। ख्याल में आया ना? अब देखो बहुत बढ़िया गाथा ली है। अब आचार्य टीका में क्या कहते हैं? पद्म प्रमलधारी देव टीकाकार हैं, बहुत जोरदार टीकाकार हैं ये। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के अभिप्राय से शुद्ध द्रव्य आर्थिक, आर्थिक माने प्रयोजन, शुद्ध द्रव्य को देखना जिसका प्रयोजन है। इसका मतलब क्या हुआ कि पर्याय में कैसी भी अशुद्धता हो, पर्याय में कैसी भी मलिनता हो, पर्याय में कैसी भी अपूर्णता हो, द्रव्य स्वभाव कभी अशुद्ध होता नहीं, कभी अपूर्ण होता नहीं, कभी विकारी होता नहीं, सदा शुद्ध है। अगर द्रव्य स्वभाव शुद्ध नहीं हो तो ये पर्याय में अशुद्धता है, ये कथन भी नहीं बन सकेगा। क्यों? क्योंकि हमने किसको देख करके कहा कि पर्याय में अशुद्धता है? अशुद्धता का मापदंड हमारे पास क्या है? शुद्ध द्रव्य है ना। तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के अभिप्राय से संसारी जीवों में देखो, ये कहकर के वर्तमान अवस्था का ज्ञान भी करा दिया कि संसारी जीवों में और मुक्त जीवों में, तो संसारी जीव और मुक्त जीव, ये कहकर के वर्तमान पर्याय अवस्था का ज्ञान भी करा दिया। और ये बताने के बाद फिर भी कह रहे अंतर न होने का यह कथन है। माने हम उस चीज को देख रहे हैं, हम उस पदार्थ को देख रहे हैं कि संसार दशा और मुक्त दशा, ये तो दशाओं के भेद हैं। हम इनको नहीं देख रहे,
हम किसको देख रहे हैं कि चाहे संसार दशा में हो और चाहे मुक्त दशा में हो, लेकिन एक चीज दोनों में समान है। और वो समान क्या है? कि वो समान है दोनों का द्रव्य स्वभाव, दोनों का त्रैकालिक द्रव्य स्वभाव, जो संसार में रहकर संसारी नहीं हुआ और मुक्त दशा प्रकट होने से जिसका मोक्ष नहीं हुआ। क्यों? वो तो पहले से मुक्त स्वरूप है। ख्याल में है ना? ऐसे द्रव्य स्वभाव को आचार्य भगवान देख रहे हैं। वहां हमारी नजर पहुंचे तो समझ लो हम आचार्य भगवान के साथ चल रहे हैं। आचार्य भगवान जिस नजर से देख रहे हैं, अथवा आचार्य भगवान जिस नजर से अपने को दिखाना चाहते हैं कि भाई ये तुमने अवस्था की नजर से तो अनंत बार देखा, वस्तु को पर्याय की नजर से तो अनंत बार देखा, अवस्था की नजर से अनंत बार देखा, विकार की नजर से अनंत बार देखा, अपूर्णता की नजर से अनंत बार देखा, लेकिन विकार की नजर से, पर्याय की नजर से वस्तु को देखने से विकार पर्याय का विकार जाएगा नहीं, और द्रव्य स्वभाव की नजर से वस्तु को देखोगे तो पर्याय में विकार रहेगा नहीं। ये ऐसी अद्भुत चर्चा है भैया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, तो देखो ये इतनी बात करने के बाद आचार्य भगवान ने बहुत गंभीर बात अपने सामने करी है कि जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। अपन तो क्या होता है कि अपन तो छोटी छोटी बातों में तुलना कर ले, अरे ये तो ऐसा ही है, अरे ये तो ऐसा ही है। आचार्य भगवान कह रहे हैं हम भवलीन को भगवान देखते हैं। क्या कह रहे हैं ये? आचार्य कहते हैं हम भवलीन को भगवान देखते हैं, है ना, और हमें भगवान भी भगवान नहीं दिखता। अंतर न होने का यह कथन है। अंतर तो बहुत बार देखा। अच्छा अब ये बताओ कि आज तक हमने अंतर देखा, अंतर देखने से अंतर मिटा कि नहीं मिटा? अंतर देखने से अंतर मिटा कि नहीं मिटा? नहीं मिटा। तो आचार्य कहते एक बार अंतर देखना बंद कर दो और उसके बाद अंतर नहीं मिटे, क्या उसके बाद अंतर नहीं मिटे तो हमसे बोलना। क्यों? हम तो अरे नहीं हमको भी परमात्मा होना है। अभी जिसको परमात्मा होना है, क्योंकि हमारी शुरुआत ही गलत है। हमें परमात्मा होना है, तो जिसको होना है उसको तो चलते, उसको तो शुरुआत करते ही बिल्ली रास्ता काट गई। क्या होना है ना? अरे होना है कि हूं, मैं वर्तमान में परमात्मा हूं। जहां मैं वर्तमान में परमात्मा हूं ऐसा स्वीकार हुआ, ये परमात्मा दशा की पहली किस्त हमारे हाथ में आ गई। क्यों? क्योंकि मैं परमात्मा हूं ये स्वीकार द्रव्य स्वभाव नहीं करता, ये स्वीकार वर्तमान परिणाम द्रव्य स्वभाव के सन्मुख होकर के करता है। और जो परिणाम द्रव्य स्वभाव के सन्मुख होकर मैं परमात्मा हूं ऐसा स्वीकार किया, सम्यक दर्शन हो गया। परमात्मा दशा की पहली किस्त सम्यक दर्शन। और जिसको भी होना है माने अभी मैं परमात्मा नहीं हूं, अभी मुझे होना है। जिसको होना है उसने अपने को परिपूर्ण नहीं माना, उसने अपने में अपूर्णता मानी, उसने अपने को अधूरा माना, और अधूरे के आश्रय से अधूरापन कभी मिटता नहीं है। और मैं परमात्मा हूं ऐसा स्वीकार किया
तो परमात्मा को देख करके परमात्मा का जिस परिणाम में स्वीकार आया, उस परिणाम में पामरता टिक सकती ही नहीं, है ना। हमें अभी परमात्मा होने का विधान क्या है, वो परमात्मा होने का विधान भी वास्तव में हमें अभी समझ में नहीं आया। परमात्मा होने का विधान यह है कि पहले नंबर में यह स्वीकार करो द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करके कि मैं वर्तमान में परमात्मा हूं, पर घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे मस्तक पर आचार्य कुंद कुंद विराजमान हैं, पद्म प्रभ मलधारी देव विराजमान हैं, अनंत ज्ञानी विराजमान हैं, गुरुदेव विराजमान हैं, है ना। इसलिए ऐसा नहीं कि भैया अगर ऐसा स्वीकार करेंगे तो ऐसा फलाना हो जाएगा, ये मैंने बहुत डर लगता अपने को। शुद्ध तत्व की बात आवे तो घबराहट होती है, और पर्याय की मलिनता की, पर्याय के विकार की, पर्याय की अशुद्धता की, पर्याय की अपूर्णता की बात आवे तो उसमें अपने को उत्साह आता है। जहां उत्साह आना चाहिए, शुद्ध तत्व की बात में उत्साह आना चाहिए, वहां तो अरे ये तो ठीक है, निश्चय से तो ऐसा ही है। और पर्याय की बात बंश्री की भाषा में बोलूं ना, जानने के प्रकार अनेक हैं। जानने की बातें हैं ये सब, मानने की बात तो एक है, क्या कि मैं परमात्मा हूं। कि जानने की बातें अनेक हो सकती है, ठीक है, ज्ञान का विषय अनेक होंगे, लेकिन जानने का विषय अनेक होने पर भी मानने का विषय हमेशा एक ही होता है, ठीक है। स्वयंवर में सैकड़ों राजा आते हैं, वर्ण करने वाली राजकुमारी होती है, राजा सैकड़ों आते हैं, राजकुमार सैकड़ों आते हैं, लेकिन जानने के योग्य सब हैं, लेकिन वर्ण करने के लिए एक है। समझा गया। इसी तरह जानने के विषय बहुत, लेकिन वर्ण करने का विषय क्या है? वर्ण करने का विषय ये कि मैं वर्तमान में परमात्मा हूं। परमात्मा होना है कि ये तो हल की बात है। जहां परमात्मा हूं ये स्वीकार आया, वहां परमात्मा दशा की रचना प्रारंभ होती है। ऐसी अद्भुत चर्चा है इस गाथा के अंदर। टीका की और भी आगे अपन चर्चा करेंगे, बहुत गजब की चर्चा इसमें आने वाली है। जय हो।